अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं वाईफाई के बारे में। ये इस्तेमाल तो सब लोग ही करते हैं, मगर किसी को ये पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। आज मैं आपको इसके एक एक फंक्शन के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वाईफाई, जिसका असल नेम विलान है। विलान का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि हम इसे वाईफाई पढ़ते हैं। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। ये दोनों ही लफ्ज़ पढ़ने में अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, ये एक ही चीज़ है। चलो जी, हम अपनी वाईफाई ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, वाईफाई ओपन होने के बाद हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन शो हो रहा है विलान डायरेक्ट का। ये विलान डायरेक्ट क्या काम करता है? ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में शेयर इट और ज़ैपिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा शेयर करने के लिए, चाहे वो डाटा कोई भी हो, किसी भी किस्म का हो, वीडियो हो या तस्वीर हो या कोई और चीज़ हो। तो ये विलान डायरेक्ट भी वही काम करता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा शेयर करता है। ये ऑप्शन हर उस डिवाइस में पाया जाता है जिसका सॉफ्टवेयर का वर्जन 4.0 है या इससे ऊपर है। नेक्स्ट जो अब हमारे पास ऑप्शन है मोर में है जी पहला ऑप्शन ऐड नेटवर्क। ये ऐड नेटवर्क क्या काम करता है? अक्सर हम दो मोबाइल को आपस में कनेक्ट करते हैं हॉटस्पॉट और वाईफाई के ज़रिए। जिस मोबाइल की हॉटस्पॉट ऑन होती है और जिसकी वाईफाई ऑन होती है, जिसकी वाईफाई ऑन होती है वो उस मोबाइल को स्कैन नहीं करता। कभी कभार ऐसा होता है कि वो उसको स्कैन नहीं करता जिसकी हॉटस्पॉट ऑन होती है। तो उस मोबाइल के हॉटस्पॉट का यहाँ पर नेम लिखें, और उसके बाद उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो नन है, सेलेक्ट है। अभी जो होती है वो WPA और WPA2 होती है, अक्सर मोबाइल की यही होती है। तो उस सिक्योरिटी को सिलेक्ट करें, तो इसके बाद कनेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करें तो दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। आप डाटा शेयर कर पाएंगे, मोबाइल डाटा। तो इसका काम मेन यही है कि एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करके डाटा शेयर करना, उसका मोबाइल डाटा यूज़ करना दूसरी डिवाइस पर। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन शो हो रहा है वो है आस्क टू यूज़ विलान। ये क्या ऑप्शन है अभी बताता हूँ। कह रहा है कि आस्क योर परमिशन टू यूज़ विलान वाया पॉपअप। अब मैं पॉपअप के बारे में आपको पहले बता दूं कि ये वो एड्स होती हैं जो अक्सर औकात हम वेबसाइट ओपन करती हैं तो ऊपर शो हो जाती हैं। वो ऐड बार बार आती रहती हैं, तो ये परमिशन चाहता है कि कह रहा है कि अपनी परमिशन दें कि आपका मोबाइल डाटा यूज़ हो, आपका डाटा यूज़ हो उस एड्स को चलाने के लिए। तो ये ऑप्शन ऑफ ही है, पहले से ही ऑफ है तो आपका भी ऑफ है, तो नहीं भी ऑफ तो इसको ऑफ कर दें। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर ऑप्शन है WPS पुश बटन। यह राउटर की बिल्ट इन खसूसियत है जो वाईफाई को महफूज वायरलेस नेटवर्क से मुंसलिक करना आसान बना देती है। आसान कैसे बनाती है वो समझाता हूँ। पहले ये जान लें कि राउटर क्या है। राउटर हमारी वो डिवाइस है जिसके साथ हम अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं वाईफाई के ज़रिए इंटरनेट चलाने के लिए। तो ये ऑप्शन उस वक्त काम आता है जब हम अपनी वाईफाई जो डिवाइस है उसका पासवर्ड भूल जाएँ और हमने मोबाइल उसके साथ कनेक्ट करना हो, तब इस ऑप्शन की मदद से हम अपना मोबाइल जो है वो वाईफाई डिवाइस से बगैर पासवर्ड के कनेक्ट कर सकते हैं। WPS का मतलब होता है विलान प्रोटेक्टेड सेटअप। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है WPS पिन एंट्री। इसका क्या मतलब है, क्या काम है इसका? इसमें वाईफाई रिसाई पॉइंट पर एक खुफिया पिन कोड डिस्प्ले होता है। वही पिन कोड हमने अपनी डिवाइस में भी देना होता है ताकि हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर पाएँ। तो बेसिकली इसका काम है डिवाइस को मोबाइल से कनेक्ट करना एक पिन कोड के ज़रिए। वो पिन कोड मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पिन कोड सामने शो हो रहा है। ये पिन कोड हर बार डिफरेंट होगा। तब देखें मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा तो दोबारा पिन कोड और होगा। देखें इस बार और आ गया है। तो ये पिन कोड हर बार डिफरेंट होगा और यही पिन कोड हमने अपनी डिवाइस में देना होगा जो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट नंबर 5 पर ऑप्शन है स्मार्ट नेटवर्क स्विच। इसका क्या काम है जी? कह रहा है कि इफ़ स्मार्ट नेटवर्क स्विच इज ऑन यूर डिवाइस विल बी कनेक्टेड टू अ मोबाइल नेटवर्क ऑटोमेटिकली व्हेन द WLAN कनेक्शन इज अनस्टेबल। दिस में रिजल्ट इन एडिशनल चार्जेस डिपेंडिंग ऑन योर पेमेंट प्लान। इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा वो मैं बता देता हूँ। अक्सर कहा हमने जब मोबाइल को वाईफाई के ज़रिए किसी डिवाइस से कनेक्ट किया होता है तो जब हमारे सिग्नल वीक हो जाते हैं या कोई और मसला बन जाता है जिसकी वजह से वाईफाई सही तरह से काम नहीं करती, सही तरह से हमारा इंटरनेट नहीं चलता, तो अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन किया है तो उस वक्त आपकी डिवाइस जो है, जो आपका मोबाइल है, वो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल डाटा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। विलान कनेक्शन अनस्टेबल हो जाएगा, उस वक्त आपका मोबाइल डाटा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। आपको ऊपर ऑप्शन जो है वो वाईफाई का ही शो होगा, यानी विलान का ऑप्शन ही, लेकिन आपका जो मोबाइल है वो आपके मोबाइल डाटा को इस्तेमाल कर रहा होगा उस वक्त। तो इस ऑप्शन का बेसिकली यही काम है।
नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है एडवांस में देखते हैं कि आगे कौन सी ऑप्शन है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हॉटस्पॉट 2.0। कह रहा है कनेक्ट ऑटोमेटिकली टू WLAN एक्सेस पास पॉइंट दैट सपोर्ट हॉटस्पॉट 2.0, यानी कि हॉटस्पॉट 2.0 से कनेक्ट कर देगा आपके मोबाइल को। ये हॉटस्पॉट 2.0 क्या है? ये वाईफाई नेटवर्क्स और वाईफाई सेलुलर नेटवर्क के दरमियान बगैर किसी रुकावट के रोमिंग को काबिल बनाता है। रोमिंग यानी मोबाइल को काबिल करता है कि आपका मोबाइल इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सके। इसे सर्टिफाइड पास पॉइंट भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कीप वाईफाई ऑन ड्यूरिंग स्लीप। अपनी वाईफाई ऑन रखो जब आपका मोबाइल स्लीप पर है, यानी आपके मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑफ है उस वक्त। सबसे पहला ऑप्शन है ऑलवेज। इसमें कह रहा है कि इंक्रीज बैटरी कंजप्शन। ये आपकी बैटरी के खर्च को बढ़ा देगा। मतलब अगर आपकी स्क्रीन ऑफ है और आपकी वाईफाई ओपन है तो आपका मोबाइल जो है वो ज़्यादा बैटरी यूज़ करेगा आपके मोबाइल की। उसके बाद ऑप्शन है वाइल चार्जिंग के दौरान अपनी वाईफाई ऑन रखो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट पर नेवर पे कह रहा है कि इंक्रीज डाटा यूजेज। अब मैं पहले डाटा यूजेज के बारे में बता दूं। ये हम डाटा यूजेज को समझते हैं कि वो डाटा जो हमारा मोबाइल डाटा इस्तेमाल होता है, लेकिन मोबाइल डाटा में और डाटा यूजेज में फ़र्क है। वो मैं आपको बता दूं। डाटा यूजेज का मतलब होता है कि आपके मोबाइल ने कितना डाटा इंटरनेट पर अपलोड किया या कितना डाउनलोड किया मोबाइल डाटा को इस्तेमाल करते हुए। तो नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन था वो है नेवर का, तो आप इसको भी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये आपके डाटा यूजेज को बढ़ाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 पर ऑप्शन है स्कैन फॉर फ्री WLAN। ये कह रहा है कि अलाउ वी चैट टू स्कैन फॉर एंड कनेक्ट टू फ्री WLAN APS ऑटोमेटिकली। APS मतलब वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब इस पूरे ऑप्शन का क्या मतलब है स्कैन फॉर फ्री WLAN। ये एक किस्म का स्कैनर है जो बेहतरीन सिग्नल के म्यार के लिए अपने एक्सेस पॉइंट के लिए पोजीशन का इंतखाब करता है। यानी एक स्कैनर ही है जो आपके इर्द गिर्द अक्सर डिवाइसेस ऑन होती हैं जिनके सिग्नल बहुत वीक आ रहे होते हैं, तो ये उनको भी स्कैन करता है या आपको स्कैन करके बताता है कि आप इस मतलब नेटवर्क से कनेक्ट करें अपने डिवाइस को। ये ऑटोमेटिकली उस डिवाइस से नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है आपके डिवाइस को। नेक्स्ट नंबर 4 पर ऑप्शन है इंस्टॉल नेटवर्क सर्टिफिकेट। कह रहा है कि इंस्टॉल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर डिवाइस स्टोरेज। अपनी डिवाइस स्टोरेज से सिक्योरिटी नेटवर्क सर्टिफिकेट जो है इंस्टॉल करें। मैं पहले आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। अक्सर ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको ओपन करने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपने वो सर्टिफिकेट यहाँ पर इंस्टॉल किया होगा तो वो वेबसाइट आपका मोबाइल ईजीली एक्सेस कर पाएगा। ये नेटवर्क सर्टिफिकेट होता है, ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो आपके मोबाइल की आइडेंटिफाई होती है, जो कंफर्म करता है कि ये मोबाइल अब इस वेबसाइट को एक्सेस करने के काबिल है, इसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 5 पर ऑप्शन है मैक एड्रेस, मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये वो एड्रेस है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इंस्टॉल किया है आपके मोबाइल को बनाते वक्त। इसमें देख सकते हैं कि आपको 2, 4, 6, 8, 10 और 12 लफ्ज़ जो हैं वो 12 नंबर जो हैं वो शो हो रहे हैं, यानी कि ये 6 पेयर हैं। पहले 3 पेयर जो हैं वो इस बात की अलामत है, वो इस बात को बताते हैं कि ये डिवाइस किस कंपनी ने बनाई है। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक वेबसाइट के बारे में। आप उस पर जाकर अगर इन पहले 3 पेयर को लिखेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपकी डिवाइस किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। और जो अगले 3 पेयर हैं वो NIC के होते हैं। NIC एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसका मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो वो ये जो चीज़ है, जो 3 पेयर हैं, ये आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। अगर ये चीज़ ना हो, ये पेयर ना बनाए गए हो, तो आपका मोबाइल कभी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप इंटरनेट नहीं चला सकते अपने मोबाइल पर। नेक्स्ट लास्ट पर ऑप्शन है IP एड्रेस। इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये वो एड्रेस है जो हमें इंटरनेट की तरफ से असाइन किया जाता है डिवाइस को इंटरनेट यूज़ करने के लिए। जबकि ऊपर जो मैंने मैक एड्रेस में नेक्स्ट जो लास्ट वाले 3 पेयर बताए थे वो डिवाइस ने मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस ने दिए हुए हैं ताकि आपकी डिवाइस नेट इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये एक चीज़ है कि ये इंटरनेट की तरफ से असाइन किए जाते हैं आपकी डिवाइस को, ताकि इंटरनेट को पता हो कि मैंने ये नंबर फ़लान डिवाइस को असाइन किया है। और वो आपकी जो रिक्वेस्ट आप भेजते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं इंटरनेट पर, तो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इंटरनेट फिर आपको जो ये नंबर असाइन करता है वो इस नंबर की मदद से पहचानता है कि फ़लान डिवाइस ने मुझे ये रिक्वेस्ट की और मैंने इसको ये डाटा देना है। तो इसका बेसिकली ये काम होता है IP एड्रेस का। ये आई थिंक 11 हिस्सों का होगा। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, तो आपको आपका IP एड्रेस शो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको हर ऑप्शन के बारे में डिटेल से बता दिया है। इंशाल्लाह अब हम अपनी अगली वीडियो में हर ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।